नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर में बच्चों को कभी ना कभी कोई ना कोई तकलीफ़ ना ये होती रहती है। आम तौर पर बच्चों को ना जो मसाइल पैदा होते हैं ना वो पेट के, सीने के या पखाने के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो माँ बाप के लिए भी परेशानियों का बाइस होता है। कभी पेट में के अंदर गैस पैदा हो गई, कभी दर्द पैदा हो गया, कभी हरे पीले रंग के मोशन आना शुरू हो जाते हैं। और माँ के लिए तो बड़ी तकलीफ़ का सबब होता है कि बच्चा बता भी नहीं सकता और अचानक वो मोशन कर देता है और माँ बेचारी कपड़े धो धो के ना वो थक जाती है, तंग आ जाती है। जब सर्दियों का मौसम हो ना तो फिर ये तंगी और भी बढ़ जाती है कि एक तो धूप नहीं निकल रही होती, कपड़े खुश्क नहीं हो रहे होते, बच्चे ने बार बार पेशाब पखाना किया है, अब कपड़े भी नहीं होते, बच्चे को क्या पहनाया जाए, कभी वो तौलिए में लपेट दिया, कभी दूसरे कपड़ों में। तो ये बड़ी तंगी का बायस होता है। खुसूसन जब मौसम तब्दील होता है ना तो बच्चों की ये तकलीफ़ें आम होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे जो है ना ये कभी कमज़ोर हो जाते हैं और यानी ये कमज़ोर होते हैं। अच्छे भले चलने फिरने वाले जो बच्चे होते हैं ना, लागरी और कमज़ोरी की वजह से उनका चलना फिरना जो ना ये छूट जाता है, वो चलना फिरना छोड़ देते हैं। चेहरे के ऊपर जो बशाशियत होती है, हशाशियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, बदन सूखना शुरू हो जाता है। फिर जो भी देखते हैं ना वो वालिदैन को इसके इलाज का मशवरा देना शुरू कर देता है या खिलाने पिलाने का मशवरा देता है। मशवरा देने वाले बेचारे मुफ्त मशवरा देते हैं, लेकिन वालिदैन के लिए ना वो मशवरा उदासी का सबब बन जाता है। यानी मशवरा देने वाला अगर कोई ऐसा हो ना कि जो जानता हो कि भाई ये काम कर लो, ये कर लो, फिर तो होता है अच्छा। बाज़ कहते हैं नहीं जी वो ले जाओ, ये मालिज किसी मालिज के पास ले जाओ, फ़लाँ के पास ले जाओ, फ़लाँ के पास ले जाओ। तो वो बच्चे को, वो वालिदैन को ना डरा देता है और डराने की वजह से वो बेचारे वालिदैन मुख्तलिफ मालिजीन के पास उसे चक्कर लगाते रहते हैं और हज़ारों रुपये खर्च होने के बाद तब जाके ना कहीं बच्चे का चेहरा जो होता है वो काबिल दीद होता है। आज मैं जो नुस्खा आपको बताना चाहता हूँ, ये नुस्खा इंतहाई सस्ता नुस्खा है और काम के लिहाज से ये सोने के कुश्ते के बराबर काम करता है। ये इसकी गोलियां बनाकर अगर रोज़ाना बच्चे को खिलाई जाए ना तो बच्चा मोटा ताज़ा भी होता है, होशियार भी बन जाता है और उसकी सेहत भी अच्छी होती है, खून भी उसका पैदा होता रहता है और अंदर का निज़ाम जो होता है ना ये खुद ब खुद वो ठीक चल रहा होता है। कोई छोटी मोटी तकलीफ़ होती है तो खाने से वो ठीक हो जाती है। अगर कोई आदमी रोज़ाना ना खिलाना चाहे तो कोई बात नहीं है, ना खिला सके ये तो तब भी कोई बात नहीं, तो कम से कम ना ये उसको उनको बीमारी होती है, मसलन मोशन लग गए हैं या कोई पेट का मसला हो गया तो उसे ये ज़रूर खिला देना चाहिए। घर के अंदर ये गोलियां बना के रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये किसी मालिज के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन नुस्खा समात फरमाने से पहले मेरी एक गुजारिश जो हर वक्त करता रहता हूँ कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। जिन हजरात ने इसे सब्सक्राइब कर लिया है अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए, वो लाइक ज़रूर कर दिया करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना वो उसे लाइक भी कर दें और लाल रंग की इंग्लिश में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ भी हाथ लगा दें। उसके बाद जो घंटी का निशान होता है वहाँ भी आपने हाथ लगा देना है। अल्लाह ताला आपको भी जज़ा खैर अता फरमाए। अब ये नुस्खा आप समात फरमा लें। मैं उसका आहिस्ता आहिस्ता बोलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी गालिबन ये शिकायत की थी कि लोग शिकवा करते हैं कि आप बहुत तेज़ बोलते हैं और जिसकी वजह से ये नुस्खा हमें समझ नहीं आता। तो मैं बस उनसे यही गुजारिश करूँगा कि बहुत तेज़ बोलना भी मैं आप ही की भलाई के लिए बोलता हूँ, कोई मेरा अपना ज़ाती शौक़ नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बात जो होती है ना कम से कम वक्त में मेरे सामीन तक पहुँच जाए। मैं तो आपका भला चाहता हूँ लेकिन मुझे लोगों के बताने से पता चला, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे जिन्होंने मुझे ना इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि ये जो भलाई आप चाह रहे हैं ना ये हमारे लिए नुकसानदेह बन रही है, यानी हमसे नुस्खा जो होता है ना वो लिखा नहीं जाता। तो चलो अब मैं ऐसा कर लेता हूँ कि बाकी जो बातें होती हैं वो तो मैं ज़रा तेज़ तेज़ बयान कर दिया करूँगा क्योंकि ज़ुबान अल्लाह ताला ने मुझे साफ़ और शुस्ता दी है। मैं तेज़ तेज़ बोलूँ तब भी बात समझ आती है। तो जब नुस्खा लिखवाने की बात आएगी ना तो मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसा ऐसा उस नुस्खे को लिखवा दिया करूँगा। कोशिश करूँगा कि मुझे याद रहे कि मैं ऐसा ऐसा लिखवाऊँ। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह मेरा ये है कि भी आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊँगा। मेरा जो भलाई का जो इरादा है वो भी पूरा हो जाएगा और आपके साथ जो भलाई करना चाह रहा हूँ वो भी पूरी हो जाएगी। तो अब आप ऐसा करें कि नुस्खा को समात फरमा लें। ये आंवला खुश्क ये 30 ग्राम लेना है और जहरमोरा खताई, हब्बुल आस, अनार के फूल, अगर फूल ना मिले अनार के या बहुत महंगे नज़र आए आपको तो अनार के जो छिलके होते हैं ना वो भी काम आ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अनार के फूल ही लें। और ये समाकदाना, तबाशीर नुकरा, ये कोई नई चीज़ नहीं, ये आम तबाशीर नहीं अच्छी वाली, और संदल सुर्ख, गूंद कीकर, गूंद कतीरा, अनारदाना, ज़रिश्क, तुख्म खुरफा, ये सारी चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेनी है।
और ये जो दही होती है ना, ये दही आपने 300 ग्राम लेनी है। अब ये नुस्खा के अज्जा देखेंगे ना, जो हजरात थोड़े सा भी शगफ रखते हैं ना हिकमत के साथ, तो वो देख के और ये इसका बनाने का जो तरीका है इस देख के इंशाल्लाह ताला बहुत खुश हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मैंने कोई नुस्खा दिया है और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा दिया है। तो ये ऐसा करना है कि आपने जो सारी चीज़ें हैं ना, इन तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है, इंतहाई बारीक करना है। यानी कोशिश करें कि ये कपड़ छान के मानद हो जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए। फिर आपने ऐसा करना है कि इसे दही में मिलाकर आपने इसे खरल करते रहना है। खरल में डालकर ना खरल करते रहेंगे, तो जब ये खरल करेंगे तो ये गोलियां बनाने के काबिल हो जाए, तो इसकी आपने चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। अच्छा, अगर किसी के पास खरल नहीं है ना, तो वो ऐसा कर लिया करे कि ये जो घर के अंदर कुंडी डंडा होता है जिसके अंदर हम सरदाई बनाते हैं, यानी मोटा लकड़ी का डंडा होता है, नीचे वो मट्टी वाली होती है, सफ़ेद मट्टी वाली होती है, तो उसके अंदर भी डाल के ना आप इसे बना सकते हैं। लेकिन दवाई जो है नहीं, जो पहले मैंने जो अज्जा बताए हैं, उन अज्जा को पहले आपने बारीक कर लेना है, दही में डालने से पहले बारीक कर लेना है। अब इसके अंदर डाल के तो आप उस डंडे से भी आप घुमाते रहेंगे ना, तो वो थोड़ी देर गुजरेगी कि दही खुश्क होना शुरू हो जाएगी, और ये जो दवा होगी ना, दही वो डंडे के साथ ना चिपकना शुरू हो जाएगी। आपने उठा के थोड़ा सा देख लेना है बना के कि ये गोलियां बनने के काबिल है, तो बस गोलियां बना के रख लें। ज़रा सख्ती दवा को निकालेंगे, ऐसा ना हो कि नरम नरम दवा हो बाद में गोलियां बनाना मुश्किल हो जाए। तो ये इसी तरह आप इसे खरल करते रहेंगे, या कुंडी डंडे के अंदर ना उसे आपने घुमाते रहना है, पीसते रहना है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अच्छा, अगर किसी के पास कुंडी डंडा भी नहीं है ना, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वो मुझे अभी याद आ गया कि ऐसा क्या करें कि ये दही के अंदर ये सारी दवा मिला के ना, तो अच्छी तरह मिक्स करके इसके आपने ना ये जो थाल होता है जिसमें आटा गूंथते हैं, ये जो परात होती है, हमारी सराइकी ज़ुबान में उसे पातरी कहा जाता है, ये मिट्टी की होती है, तो उसके अंदर आप डाल के आप इसे फैला के रख दें धूप के अंदर। तो हर तकरीबन 20-25 मिनट के बाद आप आके उसे ज़रा हिला दिया करें, मिक्स कर दिया करें, ताकि वो दोबारा उसे फैलाया जा सके, ये उसके अंदर बदबू पैदा ना हो। तो ये इसी तरह करते रहें। ये तकरीबन एक दिन के अंदर ही ये ऐसी खुश्क हो, एक दिन या 2 दिन लग जाएगा, आजकल सर्दियां हैं, 2 दिन लग जाएंगे। तो इसे आपने ना गोलियों के काबिल बना लेना है। देखना है गोली बन गई कि नहीं है। ये खरल में या कुंडी में ज़रा जल्दी बन जाती है, इसी तरह परात में रखे रहने से ज़रा देर से बनेगी। तो गोलियाँ जब बनाने के काबिल हो जाए ना ये कवाम, तो आपने चने के बराबर ये गोलियाँ आपने बना लेनी हैं, और इसे खुश करने के लिए आप रख दें। ये गोली बड़ी खुशबूदार गोली बनती है, इसे आप सूंघेंगे तो इसमें आपको देसी घी की खुशबू आएगी। ये बहुत ही लाजवाब गोली होती है। अच्छा, सेहत के हालत में ना बच्चों को रोज़ाना 1 गोली खिला दिया करें, और जब कोई बीमारी हो या कमज़ोरी हो या मोशन का ज़माना हो या बच्चे सूख रहे हों, यानी वगैरह वगैरह कोई भी हालत हो, तो आपने सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली बच्चे को देनी है। ये जो बच्चे गोली नहीं खा सकते ना, ये उनको पानी के अंदर घिसकर, या कोई शरबत हो, मिसाल के तौर पर ये शरबत फौलाद होता है, ये शरबत फौलाद के अंदर गोली को आपने तोड़ देना है और उसके अंदर मिक्स करके बच्चे को पिला दिया करें। वो शरबत की वजह से बच्चा पी लिया करेगा। ये आपने दिन में 3 मरतबा ये पिलाना है। बच्चों के अलावा बड़ों को भी आप ये गोलियां दे सकते हैं, बड़े भी ये गोली खा सकते हैं, उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है ये गोली। ये मिजाज के लिहाज से ना ये खुश्क सर्द गोली है, ये यानी इसके अंदर खुश्की और ठंडक है। इसके अंदर जो गर्मी की बीमारियां होती हैं या ये सर्दी की बीमारियां होती हैं, उन तमाम बीमारियों को ये कवर करने वाली है। औरतें भी इसे खा सकती हैं, बड़े भी इसे खा सकते हैं, मर्द भी इसे खा सकते हैं। ये क्यों खा सकते हैं कि ये लकोरिया के लिए भी, जरियान के लिए भी, और पेशाब की ज़्यादती के लिए भी, इन चीज़ों के लिए भी ये बड़ा काम आती है। और वैसे भी ये बदन के अंदर ताकत और क़ुव्वत पैदा करती रहती है। भाई ये गोलियां बनाएं। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को सेहत अता फरमाए। बस आखिर में तमाम के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिफा कामला आजला मुस्तकिला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।